Hello and Namaste Divine Souls. I am your certified Vastu Shastri, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो रीडर संस्कार इंदौरिया। आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका भगवान से रिश्ता क्या है। अब इसका मतलब क्या होता है, राइट? इसका मतलब ये है कि कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमारी सुनते ही नहीं है। पता नहीं भगवान हमसे किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं, राइट? ऐसा लगता है हमें, लेकिन भगवान हमसे कोई दुश्मनी नहीं निकाल रहे होते। भगवान किसी के दुश्मन नहीं है, वो हमारे कर्माज होते हैं। और कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि उनको ना भगवान बहुत ज्यादा फेवर कर रहे हैं। लगता है ना कि हमें मिलना तो कम चाहिए था लेकिन हमें मिल ज्यादा रहा है। वो किस लिए होता है? वो भी हमारे कर्माज होते हैं। लेकिन हम सबका ना भगवान से एक अलग अलग रिश्ता होता है। वो क्या रिश्ता होता है आज हम इस रीडिंग में जानेंगे। और आपका भगवान से क्या कनेक्शन है, कितना गहरा कनेक्शन है, कितना गहरा करना है, कहाँ गलत जा रहे हो, आपने क्या सही किया है जो भगवान आपके साथ हैं, ये सब हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा, ओके। और अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ ना कि ये टॉपिक मैं क्यों लेकर आया हूँ, इस टॉपिक में ना मुझे रीडिंग करने का बहुत टाइम से मन था। क्यों? क्योंकि ना मुझे शुरू से ऐसा लगता हुआ है कि मेरा कुछ तो कनेक्शन है भगवान से। क्योंकि भगवान सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते, भगवान सबकी सुनते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो स्पेशल कनेक्शन है मेरा भगवान से। क्या कनेक्शन है, मैं इतना कनेक्ट कैसे हूँ भगवान से? मुझे भगवान हर एक कदम पे गाइड करते हुए आए हैं। और ये जो चैनल आप देख रहे हैं, ये भी भगवान ने ही शुरू करवाया है। तो ये सब ऐसी बातें हैं जो मुझको लगता है कि कुछ तो डीप कनेक्शन भगवान से है मेरा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी बताया जाए कि आपका कनेक्शन भगवान से क्या है। और इसीलिए हम ये रीडिंग लेकर आए हैं। ग्रुप कैसे सिलेक्ट करना है वो आपको टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दोबारा यही बोलूंगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं। अगर आप चाहते हो कि पर्सनल रीडिंग आपकी की जाए और आप बताया जाए कि आपकी लाइफ में परेशानियां क्यों चल रही हैं, भगवान आपसे क्या चाहते हैं, आप कहाँ गलत जा रहे हो, तो इंतजार किस बात का है? आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे पर्सनल रीडिंग के लिए, ओके। आप वहां पर जाकर डिटेल्स ले सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और जिस भी भगवान में आप मानते हैं उनका नाम लिखिएगा। तो अभी हम इंट्रो को ज्यादा डिले नहीं करेंगे, ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं आप लोगों के लिए और देखते हैं कि आप लोगों का कनेक्शन भगवान से क्या है। अपना टाइम ले सकते हो, ओके। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोगों ने ये प्लांट यानी कि स्नेक प्लांट चूज किया है तो ये ग्रुप है आप लोगों के लिए। हम इसमें देखने वाले हैं कि भगवान से आपका कनेक्शन क्या है ग्रुप 1। और ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं। जिससे जो मैसेज रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उधर जाकर डिटेल ले सकते हो, ओके। तो हम पहले जानेंगे आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं ग्रुप 1, फिर हम देखेंगे कि आपका कनेक्शन भगवान से क्या है, आपको भगवान ने यहाँ क्यों भेजा है और भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं। ये सब कुछ हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं, ओके ग्रुप 1। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और आपके लिए कार्ड शफल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि अभी आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं और भगवान से आपका क्या कनेक्शन है, ओके। ऑल राइट ग्रुप 1, तो चलिए शुरू करते हैं कि अभी आपकी एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ भगवान जी हमें ग्रुप 1 के लिए गाइड करिए। प्लीज़ भगवान जी हमें ग्रुप 1 के लिए गाइड करिए। प्लीज़ भगवान जी हमें ग्रुप 1 के लिए गाइड करिए। प्लीज़ भगवान जी हमें ग्रुप 1 के लिए गाइड करिए।
प्लीज भगवान जी हमें गुरुफन के लिए गाइड करें। ओके, गुरुफन आपके लिए कार्ड्स को ड्रॉप हो रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, द स्टार, ओके, द हर्मिट, किंग ऑफ स्वॉर्ड, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड, ओके, नाइस, इंटरेस्टिंग। फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और बॉटम से हमारे पास है एस ऑफ कप्स। इसको भी इधर रख देते हैं, ओके। सो गुरुफन जो मुझे दिख रहा है आपकी करंट एनर्जीज में, पहला तो ये, आप बहुत ज्यादा किसी चीज पर ना फोकस्ड हो, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा मैं बोलूंगा। आप इतने ज्यादा उसमें बिजी हो कि आप ना और कहीं देख भी नहीं रहे हो। कुछ लोगों का अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसा काम हुआ है जिसके लिए ना वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और बहुत ज़्यादा खुद को घिस रहे थे, तो उस काम का रिजल्ट उनको पॉजिटिवली मिला है। गुरुवन कुछ लोगों के लिए दिख रहा है मुझे, और कुछ लोगों की एनर्जी अभी ऐसी हो रही है कि वो आइसोलेट हो रहे हैं सबसे दूर जाने का मन कर रहा है उनका ना, सब लोगों से मन नहीं कर रहा किसी से बात करने का। और नई नई अपॉर्चुनिटीज के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो आप लोग कि आपको सिर्फ आगे बढ़ते जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कुछ लोग ना जैसे प्यार के लिए क्रेव कर रहे हैं ग्रुप पर, कि उनको प्यार चाहिए, लेकिन वो प्यार उनको नहीं मिल रहा है ना ग्रुप पर। आपको ना ये ऐसा लग रहा है कि मेरे को ना कोई प्यार दे दे, प्यार से डील करे मेरे साथ, इतनी ज़्यादा मैंने मेहनत कर ली है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बस अब मुझे कोई शांति से समझाए, शांति से मेरे पास बैठे। ऐसी भी फीलिंग दिख रही है मुझे आप लोगों के लिए। और जब वो कुछ लोगों के साथ ये नहीं हो रहा है ना, उनको लग रहा है कि मुझे अकेले रहना है, इसलिए वो आइसोलेट कर रहे हैं कि कोई मुझे समझ तो रहा नहीं है, इसलिए मुझे अकेले रहना है, मुझे किसी के साथ कुछ डील नहीं करना, किसी से कुछ बात नहीं करनी। ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए ना मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आप लोग कर रहे हो ग्रुप वन, और अभी शुरू किया है ये आप लोगों ने, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। उससे पहले हो सकता है कि आपने शुरू किया हो, फिर वो किसी कारणवश रुक गया हो, फिर उसके बाद ना अभी दोबारा कंटिन्यू किया है आपने, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आप लोगों को ये शुरू किया दोबारा। कुछ लोग शुरू से बिल्कुल शुरू कर रहे हैं और कुछ लोग दोबारा शुरू कर रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ग्रुप वन। मुझे ऐसी सैड एनर्जी तो नहीं दिख रही आपकी ग्रुप वन, काफी खिले खिले दिख रहे हो। बस कुछ लोग थोड़ा आइसोलेट हो रहे हैं, उनको क्योंकि प्यार चाहिए, प्यार वो मिल नहीं रहा है, वो इज्जत नहीं मिल रही है, वो मैं बोलूंगा। लेकिन ना आप लोग इतना भी मेहनत मत करो कि आपके सामने कुछ भी आ रहा है ना, आप उसी रास्ते पर चल रहे हो। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे सामने ना कभी कभी बहुत ज्यादा इल्यूजन हो जाता है, भ्रम आ जाता है कि हम इस रास्ते पर चलेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वो हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। तो आपको ना क्लियर होने की बहुत जरूरत है ग्रुप वन, ओके। क्लियर रहिए अपने थॉट के साथ कि आपको क्या कब कैसे करना है। सिर्फ ऐसा ना हो कि आप सिर्फ मेहनत करे जा रहे हो और गलत रास्ते पे, तो उसका रिजल्ट भी गलत मिले आपको, ऐसा नहीं करना है। और आप जितना प्यार दूसरे लोगों को बांटोगे ना ग्रुप वन, उतना ही प्यार आपको भगवान भी देंगे, उतना ही प्यार आपको इंसान की तरफ से मिलेगा। जो दोगे वो आपको मिलेगा। मुझे पता है आप लोग ना इज्जत कर रहे हो लोगों की मदद भी कर रहे हो, और आप लोगों को लग रहा होगा मैं तो बहुत ज्यादा मदद कर रही हूँ, लोगों को प्यार बांट रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। नजरअंदाज कुछ भी नहीं करती है यूनिवर्स ना आपको जितना दोगे उससे दुगना वापस देती है। तो आपको सिर्फ वेट करना है। डिले जरूर हो सकता है आपके कामों में, आपको रिजल्ट मिलने में, लेकिन मिलेगा जरूर। जैसे अभी आप सेलिब्रेट कर रहे हो, अभी आपका कुछ काम बना है, आगे चलकर भी वो काम बनेगा, और सेलिब्रेटिंग एनर्जी में ही दिख रहे हो आप मुझे, ओके ग्रुप वन। तो ये आप लोगों की करंट एनर्जीज थी। अभी हम चेक कर लेते हैं भगवान से आपका कनेक्शन क्या है, ओके। भगवान जी प्लीज हमें बताइए कि ग्रुप वन का कनेक्शन आपसे क्या है। भगवान जी प्लीज हमें बताइए कि ग्रुप वन का कनेक्शन आपसे क्या है।
भगवान जी प्लीज हमें बताइए कि ग्रुप 1 का कनेक्शन आपसे क्या है। भगवान जी प्लीज हमें बताइए कि ग्रुप 1 का कनेक्शन आपसे क्या है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप भगवान से क्यों लड़ रहे हो ग्रुप 1? मुझे दिख रहा है इसमें ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लोग हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने तो चलो स्पिरिचुअल एक्टिविटी शुरू करी है और कुछ लोगों ने रोक दिया था पहले। और वो क्यों रोका था? वो इसीलिए ही रोका था क्योंकि उनको क्या लग रहा था ना कि भगवान उनकी सुन तो रहे नहीं है, वो सिर्फ एक्टिविटी करे जा रहे हैं, वो सिर्फ पूजा करे जा रहे हैं, भगवान नहीं सुन रहे हैं, वो भगवान से ही लड़ रहे हैं, वो भगवान से ही शिकायत कर रहे हैं। और उन्होंने जो दोबारा एक्टिविटी शुरू करी है ना, वो ऐसे जिद में किया है कि मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट होगा। वो दिल से नहीं हो रहा है ना ग्रुप 1? ये कोई जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है आपसे रेजोनेट होंगे सारे मैसेजेस। कुछ लोगों के लिए है जिन्होंने दिल से अपनाया, कुछ लोगों ने ना ऐसे जिद में शुरू किया है दोबारा। छोड़ा भी इसलिए था कि भगवान सुन तो रहे नहीं है मेरे को परेशानी में डाल देते हैं, और अभी उन्होंने जिद में शुरू किया है, लो मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट हो, मैं देखना चाहता हूँ आप में कितनी शक्ति है। इस तरह की बहस आप जैसे भगवान से करना चाह रहे हो ग्रुप 1, लेकिन ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें भगवान के साथ। और जो मुझे कनेक्शन दिख रहा है भगवान के साथ आपका, वो काफी ज्यादा क्लोज तो है। और वो कैसा कनेक्शन है ना, जैसे भगवान ना आपको अपने फ्रेंड दोस्त की तरह मानते हैं, लेकिन आप नहीं समझ रहे हो। पता है क्या होता है, कई बार ना भगवान हमें देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, वो नहीं जो हम चाहते हैं, जो हमारे लिए सही होता है वो देते हैं। और उससे हम क्या करके बैठते हैं ना, और उससे हम क्या करते हैं कि हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है ना, वो चेंज तो करते नहीं है, एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं, और हमको लगता है कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया है, भगवान ने हमारे साथ सुना नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी सोच बदल दें, अपना देखने का नजरिया बदल दें, तो हमें समझ में आता है कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान हमें क्या सिखाना चाहते हैं इसके पीछे, ये सब हमें समझ में आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में सोचते रहते हैं और भगवान को कोसते रहते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मेरी नहीं सुनी। और इसलिए कुछ लोग इतने ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं कि भगवान तो सुनते ही नहीं है, हमें अपनी किस्मत अपने हाथों से बनानी है। वो बात है, हमें अपने कर्म करने, लेकिन हमें भगवान का साथ भी नहीं छोड़ना है गुरु पर। आपने जैसे देखो भगवान से नाराज हो, है ना, भगवान ने आपको दिया तो है। देखो आपको पता है क्या लग रहा है, जैसे भगवान देखो इसमें 2 कप है ना, तो भगवान ने आपको दिए तो 5 कप है, उसमें से 2 कप बिल्कुल सही सलामत है, 3 कप गिर गए, और आपका फोकस सिर्फ उधर ही जा रहा है जो आपने खो दिया। आपका फोकस उधर नहीं है जो आपके पास है, उधर ज्यादा जा रहा है जो आपने खो दिया है। और आप वो समझ नहीं पा रहे हो कि आपने खोया क्यों है, वो रीजन नहीं समझ में आ रहा है आपको, सिर्फ आप उदास हो रहे हो कि भगवान ने छीन लिया आपसे। नहीं, आप भगवान से पूछो तो भगवान आपको बताएंगे, भगवान से क्लैरिटी लो कि ऐसा क्यों हुआ। फिर आप जब अपना देखने का नजरिया, समझने का नजरिया चेंज करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा हुआ क्यों है आपके साथ। ओके, तो फ्रेंड्स वाला रिश्ता तो है आपका भगवान के साथ, दोस्त की तरह। लेकिन यारी दोस्ती में ऐसा नहीं कि हम जैसे दोस्तों से बात करते हैं, हम भगवान से वैसे बात करें, नहीं, वो इज्जत, वो दायरा होना चाहिए। ओके ग्रुप 1, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है अभी। जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आपने शुरू करी ना, वो जिद नहीं, वो प्यार से करो, वो लगन, वो प्रेरणा, वो एक श्रद्धा से करो। वो जिद नहीं आनी चाहिए उसमें टेस्टिंग नहीं आनी चाहिए कि मैं टेस्ट करूंगा आपको, मैं देखना चाहता हूँ, नहीं, श्रद्धा भाव से करो, आपको दुगना तिगना देंगे भगवान, अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ करते हो। ओके, बाकी हम देख लेते हैं कि भगवान स्वयं आपको क्या बोलना चाहते हैं। ग्रुप 1, भगवान जी आप ग्रुप 1 को क्या बताना चाहते हो? भगवान जी आप ग्रुप 1 को क्या बताना चाहते हो? नटराज, ओके, हनुमान जी, तो जिस काम के लिए आप बिजी हो ना ग्रुप 1, वो प्रॉस्पेरिटी, वो मटेरियलिस्टिक चीजें पाने में, लग्जूरियस लाइफ जीने में, तो वो तो आपको भगवान देंगे ही देंगे। लेकिन उसके अलावा जो भगवान आपको बताना चाह रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं, जो आपको हिम्मत मिल रही है ना इतना काम करने की, इतना बिजी होने की, इतना हार्ड वर्क करने की, वो हिम्मत आपको स्वयं भगवान दे रहे हैं।
कहीं और से नहीं आ रही है वो हिम्मत, क्योंकि आपका कनेक्शन जो भगवान से है वो फ्रेंड्स वाला है, वो दोस्ती वाला रिश्ता है। इसलिए भगवान आपको वो स्ट्रेंथ, वो हिम्मत दे रहे हैं काम करने की। लेकिन आपको क्या लग रहा है, आप तो खुद अपनी मेहनत से कर रहे हैं। नहीं, ये भी भगवान की मर्जी से हो रहा है। और भगवान आपको बोल रहे हैं आप ना बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, वो क्रिएटिविटी जगाओ अपने अंदर से, कुछ क्रिएटिव करो अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं कि बस ये लाइफ ऐसे ही व्यर्थ कर दो आप मेहनत करने में। उस मेहनत में ना थोड़ा सा जो भी आप काम करते हो उसमें क्रिएटिविटी लाओ, तो आपको रिजल्ट और अच्छा देखने के लिए मिलेगा। और मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेजेस मिल रहे हैं कि आप अगर हनुमान जी की पूजा शुरू करो ना, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। आप शुरू कर सकते हो हनुमान जी की पूजा। वो आपको ना नेगेटिव एनर्जी से भी बचाएंगे और आपको हिम्मत बहुत ज्यादा देंगे, क्योंकि जितनी आप अभी मेहनत कर रहे हो ना उससे आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और अगर आप हनुमान जी की पूजा शुरू कर दो तो आपको वो हिम्मत तो मिलेगी काम करने की, हेल्थ इश्यूज से भी बचकर रहोगे आप। बाकी आपको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी तो मिल ही रही है, वो तो आपको भगवान देंगे ही देंगे। ओके, बस आपको लड़ना नहीं है भगवान से, लड़ना बंद करो। ओके ग्रुप 1, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं वो भी चेक कर लेते हैं। एंजल्स आप ग्रुप 1 को क्या बताना चाहते हो? एंजल्स आप ग्रुप 1 को क्या बताना चाहते हो? एंजल्स आप ग्रुप 1 को क्या बताना चाहते हो? नो। ये नो क्यों आया है आपको पता है? ओके, और बॉटम से हमारे पास है लुक फॉर अ साइन। सो ग्रुप 1 कंफर्मेशन हमें मिल गया। भगवान पर आपको शक नहीं करना है, डाउट नहीं करना है। इसमें भी जैसे फिगर बैठा है और भगवान एंजल्स इनको ना कुछ ऑफर कर रहे हैं और वो उसको मना कर रहे हैं कि नहीं मुझे चाहिए ही नहीं। और ऐसे ही आपके साथ हो रहा है कि आप सिर्फ अपनी मेहनत में बिजी हो, जो भगवान आपको देना चाह रहे हैं वो आप देख ही नहीं रहे हो। और भगवान से आपको लड़ना नहीं है, उसके लिए भी है ये तुम। आपको परेशान नहीं होना है। कितने ज्यादा परेशान हो जाते हो आप कि आपके काम नहीं बन रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। भगवान तो खुद आपके साथ हैं ग्रुप 1। भगवान तो आपके दोस्त की तरह आपके साथ रहते हैं। बस समझो, देखो बॉटम में भी हमारे पास है लुक फॉर अ साइन, यानी कि आपको वो साइन देखने हैं जो भगवान आपको भेज रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं। आप उन्हें नजरअंदाज कर रहे हो और शायद इसलिए ही ये रीडिंग आपके सामने आई है, आपको कुछ क्लैरिटी मिल पाए कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो ग्रुप 1। भगवान से कनेक्शन अपना बनाओ, दोबारा वो दोस्ती वाला रिश्ता बनाओ, इज्जत लाओ रिश्ते में, और फिर आप देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। लिसन टू योर इंट्यूशन भी है इसके नीचे, तो अपनी इंट्यूशन भी सुनो और साइंस भी देखो ग्रुप 1। ओके, ऑल राइट ग्रुप 1, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग कैसी लगी। और अफर्म करने के लिए आप इस रीडिंग को हर हर महादेव लिख सकते हैं। जिस भी भगवान में आप मानते हैं उनका नाम लिख सकते हैं, 111 लिख सकते हैं इसे अफर्म करने के लिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके, और बाकी और रीडिंग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय डिवाइन सोल्स। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोगों ने ये प्लांट यानी कि पीस लिली चूज किया है तो ये ग्रुप है आप लोगों के लिए। हम इसमें देखने वाले हैं कि भगवान से आपका कनेक्शन क्या है। लेकिन सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं, फिर हम देखेंगे कि भगवान से आपका कनेक्शन क्या है, भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं। जिससे जो मैसेज रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उधर जाकर डिटेल्स देख सकते हो। ओके, तो ग्रुप 2 चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। हम इसको साइड में रख देते हैं, कार्ड शफल कर लेते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है। भगवान जी प्लीज हमें बताइए कि ग्रुप 2 की करंट एनर्जीज क्या है। भगवान जी प्लीज हमें गाइड करिए ग्रुप 2 के लिए। भगवान जी प्लीज हमें ग्रुप 2 के लिए गाइड करिए। भगवान जी प्लीज हमें ग्रुप 2 के लिए गाइड करिए।
भगवान जी प्लीज हमें ग्रुप 2 के लिए गाइड करिए। द हर्मिट, ओके, ये ग्रुप 1 में भी था, 2 ऑफ पेंटिकल्स, और उनकी भी करंट एनर्जीज में था ये ग्रुप 1। और बॉटम से हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स, इसको रख देते हैं अभी। तो ग्रुप 2 आपकी एनर्जीज ना मुझे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम दिख रही है। क्यों? क्योंकि आप पता है क्या कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ना सब लोगों ने जैसे आपके साथ चीटिंग की है, आपको धोखा दिया है, आपकी बातें नहीं समझी हैं, आपके इमोशंस नहीं समझे हैं, आपकी वो केयरिंग साइड कोई नहीं देख रहा है, आपका सिर्फ कोई गुस्सा देख रहा है ना ग्रुप 2। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप ना बहुत ज्यादा इस एनर्जी में हो कि सबसे दूर भागना है आपको, सबसे। कोई सिचुएशन है, कोई रिश्ता है, कुछ भी है, आप सबसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हो। और कुछ लोगों के लिए ना मुझे ये एनर्जीज कनेक्ट हो रही हैं कि वो इतने ज्यादा अवेकन हो चुके हैं। पता है क्या हुआ है? देखो, जो मुझे स्टोरी दिख रही है ग्रुप 2 आप लोगों के साथ, आप लोगों को दुनिया ने बहुत सताया है, लोगों ने बहुत परेशान किया है। उस परेशानी से आप लोग ना इतने ज्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो गए, इतने ज्यादा अवेयर हो गए चीजों को लेकर, तो अभी ना आपका जैसे इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ना दूर जाने का मन कर रहा है। आपको लग रहा है कि बस मैं संन्यास ले लूं, कहीं दूर पहाड़ों में चले जाऊं, मुझे अपनी अवेकनिंग करानी है, मुझे खुद को जानना है, मुझे भगवान को जानना है, मुझे इस दुनिया के बारे में और बाकी दुनियाओं के बारे में जानना है। ये सब आपके माइंड में चल रहा है ग्रुप 2। देखो, ये जनरल रीडिंग है, तो ऐसा नहीं है कि सब लोग स्पिरिचुअली दूर जाना चाह रहे हैं, अवेकन होना चाह रहे हैं। कुछ लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतने ज्यादा फंसे हुए हैं और इतने ज्यादा फीलिंग्स, इमोशंस, रिश्तों को लेकर परेशान है कि वो मन कर रहा है सबसे दूर चले जाएं। और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल अपोजिट है कि वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर जाने के लिए, अपने आप को अवेकन करने के लिए पहाड़ों में जाना चाह रहे हैं, लोगों से कनेक्शन तोड़ रहे हैं। ये दोनों ही सिनेरियो दिख रहे हैं मुझे ग्रुप 2 आप लोगों के लिए। और कुछ लोग ना जैसे स्पिरिचुअल वर्क तो वो कर रहे हैं और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी हैं, तो वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ज्यादा स्पिरिचुअल बनूं कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज्यादा ध्यान दूं। और कुछ लोग ना जैसे हार मान ली उन्होंने कि सब मेरे को परेशान कर रहे हैं, कोई मुझे समझ नहीं रहा है, जिस भी काम में मैं हाथ डाल रहा हूँ वो काम हो नहीं रहा है, मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, है ना, कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, आपको ऐसा भी लग रहा है ग्रुप 2। अब ना जैसे बहुत ज्यादा इमेच्योर हो रहा है, आप किसी चीज का तो इंतजार कर रहे हो कि एक नए स्टार्ट के साथ, आप किसी चीज का तो इंतजार कर रहे हो ग्रुप 2 कि एक बिल्कुल ना एक नई शुरुआत हो आपकी लाइफ में। वो आपके रिश्तों में भी हो सकता है, वो आपके प्रोफेशनली भी हो सकता है। लेकिन आप परेशान तो हो, आपको लोगों ने धोखा तो दिया है बहुत ज्यादा, आप उस चीज को लेकर परेशान हो, सोच रहे हो काफी ज्यादा, इमोशनल तो बहुत ज्यादा हो रहे हो आप। कुछ लोग मुझे ना इस ग्रुप में साइकिक भी दिख रहे हैं। आप लोगों को ना जैसे सामने वाले का ना समझ में आ जाता है नेचर, और वो जो बोल रहे हैं वो सच है कि झूठ है, आपको इंटेंशन समझ में आ जाती है। इसलिए भी आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो कि ये दिखा तो कुछ और रहे हैं लेकिन इनके मन में कुछ और चल रहा है। आपको वो कनेक्ट हो जाता है, आपकी इंट्यूशन वर्क करती है ग्रुप 2, वो दिख रहा है मुझे। और लोग ना आपके साथ चीटिंग बहुत करते हैं, आप बहुत ज्यादा सीधे बन जाते हो कभी कभी ना, आप देखते हुए भी कि चीटिंग कर रहा है, आप उनको करने देते हो। क्यों? क्योंकि आप रिश्तों की वैल्यू करते हो, आप रिश्तों में इतने ज्यादा खो जाते हो कि ठीक है जो कर रहे हैं ना करने दो इनको, ऐसी एनर्जीज हो जाती हैं आपकी। आपको हर समय ये लगता है ग्रुप कि एक नई शुरुआत हो जाए, नई अपॉर्चुनिटीज आ जाए, ये काम कर लूं मैं, वो काम कर लूं। आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हो, आपको लग रहा है ये काम करने में मेरा फ्यूचर सेट हो जाएगा, ये काम करने में फ्यूचर सेट हो जाएगा, कर आप कुछ भी नहीं पा रहे हो, आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं हो पा रही है, सिर्फ आप सोच रहे हो, आप ना एक्शन में भी नहीं दिख रहे हैं मुझे।
जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए ना ग्रुप 2, उतनी मेहनत आप कर नहीं रहे हो। कुछ लोग तो इसलिए ही बच रहे हैं। देखो वो स्पिरिचुअल एंगल वो अलग हो जाता है। कुछ लोग बचे इसलिए रहे हैं कि हमको मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए हम संन्यास ले लेते हैं, इसलिए हम स्पिरिचुअली ज्यादा खुद को ना बिजी कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। हमें अपने कर्म करने हैं, हमें संन्यास नहीं लेना है, कर्म भी करने हैं। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहकर हमें स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड रहना है। ये हमें बैलेंस करना ही करना है, तभी भगवान हमसे खुश होते हैं और भगवान भी यही चाहते हैं ग्रुप 2। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं कि भगवान से आपका कनेक्शन क्या है। भगवान जी प्लीज हमें बताइए कि ग्रुप 2 का कनेक्शन आपसे क्या है। भगवान जी प्लीज। ओके, हाई प्रिस्टर्स दिखाओ मुझे शफल कर द टाइम। भगवान जी प्लीज हमें बताइए कि ग्रुप 2 का कनेक्शन आपसे क्या है। भगवान जी प्लीज हमें बताइए कि ग्रुप 2 का कनेक्शन आपसे क्या है। 9 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 की एनर्जी काफी ज्यादा है। आपका मूलांक या डेस्टिनी नंबर 9 हो सकता है। एस ऑफ कप्स, ओके। जैसा कि मुझे शफल करते टाइम हाई प्रिस्टेस भी दिखा, है ना, और दी हर्मिट हमारे पास है ही। तो ये ना हम टैरो में इनको कपल मानते हैं, स्पिरिचुअल कपल। तो कुछ लोगों के लिए मुझे कनेक्शन ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना जैसे राजकुमार कैसे होते हैं कि वो राजा और रानी के संदेश लेकर जाते हैं, उनके बिहाफ पे काम करते हैं, ठीक उसी तरह से भगवान ने आपको भेजा है इस धरती पे राजकुमार राजकुमारी बना के। कैसे? ताकि आप लोगों तक ना सच्चाई पहुंचा पाओ, लोगों को समझा पाओ, उन्हें सही रास्ते पर ला पाओ। इसलिए आपको स्पिरिचुअली कनेक्टेड होने के लिए भी कहा जा रहा है। जो लोग परेशान हैं उनको परेशानी से बाहर निकाल पाओ। और अगर आप पैसों को लेकर परेशान हो तो भगवान आपको पैसा इतना तो देंगे कि आप खुद भी अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपनी इच्छाओं को फुलफिल कर पाओ और लोगों को डोनेट भी कर पाओ। वो भी दिख रहा है। वो होगा कब? तब आप स्पिरिचुअल और अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बैलेंस बना लोगे। इसलिए बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा था आपको। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, एक चीज पर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ है नहीं, सब कुछ बिगड़ रहा नहीं, आपके पास बहुत कुछ अच्छा है जो आप देख नहीं पा रहे हो। आप अपनी आंख बंद करके बस रोए जा रहे हो, परेशान हुए जा रहे हो, ओवर थिंक करे जा रहे हो, सो नहीं पा रहे हो। लेकिन आपके पास अच्छा है बहुत कुछ। ग्रुप 2 आप देखो उसको, आंखें खोलो और देखो कि आपके पास बहुत कुछ अच्छा है। बेशक पैसों के मामले में, रिश्तों के मामले में आप इतने धनी नहीं हो, इतने खुश नसीब नहीं हो। ये जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है सब लोगों से ही ऐसा हो। इतने खुश नसीब आप खुद को नहीं मानते हो इन सब मामलों में। लेकिन जो आपको दिया गया है ना भगवान के द्वारा, जो स्पिरिचुअल धन, मनी जो दिया गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और इसलिए मैंने आपको बोला आप लोग साइकिक हो इस ग्रुप में, बिल्कुल हो, वो मुझे दिख रहा है। साइकिक हो आप लोग, क्योंकि आप ना भगवान के राजकुमार राजकुमारी जैसे काम करने आए हो इस धरती पे। आप उनके दूत हो जो भेजे गए हो इस धरती पे, लोगों को समझाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, पैसों से मदद करने के लिए। क्योंकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ये कलयुग है, ये सतयुग और त्रेता युग, द्वापर युग नहीं है। इसमें पैसों की जरूरत है लोगों को, और वो मदद आप करोगे, आपको भगवान देंगे। आप मेहनत करो, भगवान से कनेक्शन बनाओ, आपको भगवान देंगे और आप और लोगों को दोगे भगवान के बिहाफ पे। क्योंकि भगवान खुद तो उतर कर आ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने आपको भेजा है। और इसलिए ना आप यही सोचते रहते हो कि इस काम में फ्यूचर बन जाएगा, इससे पैसा आ जाएगा, उससे आ जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है? आपको भगवान से पूछना है कि उन्होंने आपके लिए क्या सोचा। वो होगा कब? तब आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। ग्रुप 2, और ये बहुत जल्द ना आपके पास कुछ ऐसा डिवाइन मैसेज आने वाला है, बहुत बहुत जल्द। हो सकता है कि 1 महीने के अंदर ही। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आप इसको देख रहे हो तो 1 महीने के अंदर कुछ ऐसा भगवान के द्वारा आपको संदेश भेजा जा सकता है जिससे ना आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा।
कि क्या एग्जैक्ट कनेक्शन है आपका भगवान से, उन्होंने आपको क्यों भेजा है, क्या पर्पस है आपका, ये सब चीजें और बाकी सब चीजें भगवान आपको ये खुद क्लियर करेंगे। तो आप ना भगवान के भेजे गए दूत हो ग्रुप 2। ओके, अभी हम देख रहे थे कि भगवान स्वयं आपको क्या बोलना चाहते हैं। भगवान आप ग्रुप 2 को क्या बोलना चाहते हो? भगवान जी आप ग्रुप 2 को क्या बोलना चाहते हो? भगवान जी आप ग्रुप 2 को क्या बोलना चाहते हो? ओके, देखो जैसा कि मैंने बोला आप लोगों को, मैंने नहीं, भगवान ने बुलवाया, भगवान ने मैसेज दिया। ओके ओके, नाइस। जैसा कि कार्ड्स ने बताया, भगवान ने मैसेज दिलवाया आप सब लोगों तक कि आप लोगों को स्पिरिचुअली कनेक्ट होना है, मेडिटेशन ध्यान करना है, और आप लोगों को तभी सब कुछ पता लगेगा, क्योंकि महासदाशिव का कार्ड है जो दिखाता है कि आपको ना ब्रह्म ज्ञान, और जैसा कि मैंने आपको बॉटम में ये कार्ड देखकर बताया कि आपके पास ना ऐसा डिवाइन मैसेज आने वाला है 1 महीने के अंदर, बहुत ऐसा कि भगवान आपको सब कुछ क्लैरिटी दे देंगे, और वो ब्रह्म ज्ञान होगा। कैसे आएगा वो? जब आप भगवान से कनेक्ट होगे, तब आप मेडिटेशन करोगे, गुरु से मिलोगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करोगे, योग करोगे, लोगों की मदद करोगे, नेगेटिव एनर्जी से दूर आओगे, अपने ऑरा को क्लेंस करोगे, नेचर में वक्त बिताओगे, तब वो आपको डिवाइन मैसेज दिया जाएगा। और आपके लिए कार्ड भी है कि तैयार हो जाओ, आपको ब्रह्म ज्ञान मिलने वाला, आपको भगवान स्वयं मैसेज भेजना चाह रहे हैं, और ये कंफर्म हुआ है देखो आप लोगों के लिए, है ना। और जो भी आप भगवान से मांग रहे हो ना ग्रुप 2, वो भगवान ने सुन लिया है, वो भगवान के पास पहुंच गया है, वो बहुत जल्द आपके पास आ रहा है। और कुछ लोगों को जैसे क्लैरिटी जो मिलने वाली है ना, आप लोगों ने वो मांगा है भगवान से कि आप लोगों को बताया जाए। आपने बोला है भगवान को कि मेरे को बताओ कि मैं कौन हूँ, आपसे कनेक्शन क्या है, क्यों आया हूं मैं इस धरती पे, मुझे क्लैरिटी दो। इस तरह की बातें आपने भगवान से की हैं। भगवान ने आंसर के तौर पे आपके सामने रीडिंग भेजी है, और उसमें भी एक आंसर ये आया है कि आपको स्वयं ब्रह्म ज्ञान मिलने वाला है। बस तैयार हो जाओ अब आप ग्रुप 2 वो जानने के लिए कि कौन हो आप, क्यों आए हो इस धरती पे, क्या कनेक्शन है आपका भगवान से, सब कुछ आपको पता लगने वाला है। बस तैयार हो जाओ, नेगेटिव एनर्जी से खुद को दूर करो, नेचर में वक्त बिताओ, ऑरा क्लेंस करो, मेडिटेशन योग करो। ओके ग्रुप 2, और क्रिएटिव थिंकिंग का कार्ड है आपके लिए, तो क्रिएटिविटी को ना बाहर लाओ, वो बोरिंग रूटीन में नहीं जीना है, कुछ क्रिएटिव करो अपनी लाइफ में, कुछ नयापन अपनी लाइफ में लाओ, जो आप डेली काम करते हो उसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी लाओ। ओके, बोरिंग नहीं करना है कुछ भी। अभी हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं ग्रुप 2। एंजल्स आप ग्रुप 2 को क्या बताना चाहते हो? एंजल्स आप ग्रुप 2 को क्या बताना चाहते हो? ओके, आपके लिए कार्ड ड्रॉप हुआ है, और ये अनलाइकली। ओके, नो, डोंट स्टॉप। ओके, तो एक तो आपको रुकना नहीं है, और आप ना गलत सोच रहे हो। बहुत से लोग ने गलत सोचा है भगवान के लिए, कनेक्शन के लिए, तो वो आपको नहीं सोचना है। एंजल्स आपको वो बोल रहे हैं। और आपके अगर मन में कोई डर है ना किसी चीज को लेकर, तो वो डर के लिए नो आया है, वो डर त्याग दो। कुछ गलत नहीं होने वाला आपके साथ, सब अच्छा होगा, भगवान आपको खुद बचाएंगे। और आप ना जैसे अपनी शक्तियों को पाओगे भगवान से कनेक्शन के बाद, अपनी शक्तियों में जैसे आप टैप इन कर रहे हो, उनको ना रिक्लेम कर रहे हो ग्रुप 2। और रुकना नहीं है। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज अगर आपने शुरू कर दी तो रुकना नहीं है, उसी से ही आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी ग्रुप 2। बस चलते चलिए, भगवान का हाथ पकड़िए, भगवान पर से विश्वास कहीं नहीं जाना चाहिए, रुकना नहीं है, बस चलते चलो। जहां पर भी कठिनाई आए भगवान को पुकारो, उनका आह्वान करो, उनकी मदद लो। बस मैं यही बोलूंगा बार बार के चलते चलो, रुकना नहीं है।
ओके, ऑल राइट ग्रुप 2, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। अगर आपसे मैच हुआ है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसे अफर्म करने के लिए आप हर हर महादेव लिख सकते हो, या जिस भी भगवान में आप मानते हो उनका नाम लिख सकते हो, आप 222 लिख सकते हो। ओके, और इसको अफर्म करने के लिए आपको ये वीडियो लाइक शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है बाकी और रीडिंग्स के लिए। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय डिवाइन सोल्स। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोगों ने ये प्लांट यानी कि जेड प्लांट चूज किया है तो ये ग्रुप है आप लोगों के लिए, और इसमें हम देखेंगे कि आपका भगवान से कनेक्शन क्या है। लेकिन उससे पहले हम चेक करेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं, भगवान से आपका कनेक्शन क्या है, आपको क्या गाइडेंस भगवान देना चाह रहे हैं, किस रास्ते पर आप चल रहे हो, ये सब हम इस रीडिंग में चेक करेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं, जिससे जो मैसेज रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उधर जाकर कनेक्ट कर सकते हो और डिटेल्स ले सकते हो। ओके, तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और आपके लिए कार्ड्स निकालना शुरू करते हैं। भगवान जी प्लीज हमें बताइए कि ग्रुप 3 की अभी करंट एनर्जीज क्या हैं। ग्रुप 3 की करंट एनर्जीज अभी क्या है भगवान जी। ये ज़्यादा ही कार्ड ड्रॉप हो गए, इन्हें नहीं लेंगे अभी हम। भगवान जी प्लीज हमें बताइए कि ग्रुप 3 की करंट एनर्जीज अभी क्या है। भगवान जी प्लीज हमें बताइए कि ग्रुप 3 की करंट एनर्जीज अभी क्या है। ओके, आई थिंक ग्रुप 3 आपको बहुत जल्दी है जानने की। आपके लिए कितने सारे कार्ड ड्रॉप हो रहे हैं, चलिए ले लेते हैं इनको। ज़्यादा ही कार्ड ड्रॉप हो गया है। आपको किसने धोखा दिया है ग्रुप 3, जो आप इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो? और उस धोखे की वजह से हुआ क्या है ना, आप जैसे अपनी लाइफ में ना ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाह रहे हो, वो दिख रहा है मुझे ग्रुप 3 आप लोगों के लिए, कि आपको किसी ने सताया है, आपको किसी ने धोखा दिया है, और उससे जैसे वो है ना कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठीक उसी तरह के एनर्जीज मुझे दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। ज़रूरी नहीं है लव कनेक्शन में हो, कुछ लोगों के लिए फैमिली मेंबर्स की तरफ भी दिख रहा है कि उन्होंने कोई टॉन्ट आपको मारा है, कुछ ऐसे डायलॉग आपको भेजे हैं कि आप उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, और अभी आपको लग रहा है कि ऐसा कैसे सब लोग मुझे परेशान करते रहते हैं, अब मैं इनको कुछ कर कर दिखाऊंगा। आपने ना जैसे अपनी लाइफ का जो पैटर्न था जो काफ़ी टाइम से चल रहा था उसको ब्रेक करके एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर दी है ग्रुप 3। मेहनत बहुत ज़्यादा जा रही है आपकी, उसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत लग रही है, लेकिन आप हार नहीं मान रहे हो, आप कर रहे हो। आप जैसे ना जो आप पहले करते थे उन सब चीज़ों से अपोजिट कर रहे हो, पॉजिटिवली, नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली उन सब चीज़ों से अपोजिट कर रहे हो कि मैं पहले ये गलत करता था तो अब मैं ये करूँगा, अब ये सही करूँगा। ऐसा दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए। और कुछ लोगों का कनेक्शन है उनकी फैमिली के साथ बहुत अच्छा हो रहा है। अभी तक तो ऐसा था कि उनका फैमिली के साथ ना कनेक्शन अच्छा नहीं था, लड़ाई झगड़े होते थे, आर्गुमेंट होता था, लेकिन अभी उनका जैसे फैमिली के साथ कनेक्शन अच्छा होने लगा है। आप लोग पेट लवर भी हो ग्रुप 3, वो मुझे दिख रहा है। बहुत ज्यादा मुझे एनर्जी कनेक्ट हो रही है कि पेट लवर तो हो आप। आपको नेचर में रहना बहुत अच्छा लगता है, आप खुद ही मदर नेचर की तरह ना लोगों को हील करते हो, वो भी दिख रहा है मुझे। घूमने का तो आप लोगों को बहुत शौक है, आप ना इनसिक्योर भी बहुत ज्यादा हो जाते हो ग्रुप 3, हर एक छोटी छोटी चीज को लेकर। कोई रिश्ता हो, आपका कोई काम हो, कुछ भी हो, आप इनसिक्योर बहुत ज्यादा हो जाते हो। आपको लगता है कि ये मेरे से चला ना जाए, इसलिए आपको ना ऐसा लगता है कि सब चीज मैं होल्ड करके बैठ जाऊं, कोई मेरे से कुछ छीन ना पाए। लेकिन ऐसा नहीं है, जितना हम डरते हैं ना वो डर हमारा मैनिफेस्ट हो जाता है और वो चीज़ हो जाती है। ऐसा नहीं करना है हमें ग्रुप 3। अगर आप डर रहे हो किसी चीज़ से तो डरना नहीं है, इनसिक्योर हो रहे हो तो इनसिक्योर नहीं होना है। बाकी मुझे दिख तो रहा है कि आप मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो, कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। आपके कुछ काम डिले भी हो रहे हैं, फ्यूचर को लेकर तो बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो कि ये करना है वो करना। पैसों को लेकर तो आपकी एनर्जी ऐसी हो रही है कि पैसा ही पैसा होना चाहिए।
क्योंकि लोगों ने आपको जो परेशान किया है वो पैसों की वजह से मुझे ज़्यादा दिख रहा है। जैसे आप इतने ज़्यादा परेशान हो गए हो कि पैसा पैसा पैसा, लोग पैसों के पीछे इतने क्यों पागल हैं। ठीक है, मैं इन्हें पैसा ही कमा के दिखाता हूँ, मैं इन्हें पैसा ही दिखाऊंगा, इतने ज़्यादा जिद में आप आ गए हो। वो दिख रहा है मुझे ग्रुप थी आप लोगों के लिए, कि लोगों ने ना आपको ऐसा बना दिया है कि ठीक है पैसा चाहिए ना लोगों को, लो पैसा लो, तुम पैसा कमा के दिखाऊंगा, दिखाऊंगी मैं तुमको, ऐसा नेचर हो गया आपका। और उसके लिए आप इतने ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो ना कि पैसा कमाना है, काम करना है, बस रिश्ते विश्ते गए साइड में, ऐसा सोच रहे हो आप, बस अब तो काम ही करके दिखाना है। और उसके लिए ना आप जैसे वेट कर रहे हो कि नई अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, ये भी कर लूं वो भी कर लूं। आपके हाथ तो दो हैं, लेकिन आपका बस चले तो 4-5 हाथों का काम अकेले कर लो। इतनी ज्यादा एनर्जी इंटेंस दिख रही है मुझे आपकी। ग्रुप 3 और ग्रुप 3 मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में ना ऐसा कुछ एंड हुआ है जिसने उनको ना बहुत ज्यादा दुख दिया है। वो रिश्ता भी हो सकता है, कोई उनका काम, कोई जॉब भी हो सकती है जो उनकी चली गई, कोई बिजनेस उनका डूब गया जिसने उनको बहुत ज्यादा परेशान किया। लेकिन वो उससे हार नहीं मान रहे, वो उसको लेकर नहीं बैठ रहे हैं कि हाय अब मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया, हो गई, अब मैं आगे क्या करूंगी, क्या करूंगा। लेकिन वो एनर्जी नहीं है कि वो बर्बाद होने वाली, आप उसको लेकर बैठ गए। आपके मन में ठीक है खत्म हो गया तो हो गया, अभी मुझे आगे बढ़ना। वो अच्छी बात है ग्रुप 3 आप लोगों के लिए। तो मुझे ना काफी मिक्स टाइप की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत से लोग रीडिंग में आते हैं, तो उन सभी की एनर्जीज कनेक्ट होती हैं। ओके ग्रुप 3, तो अभी हम चेक कर लेते हैं आप लोगों के लिए कि भगवान से आपका कनेक्शन क्या है। ग्रुप 3, भगवान जी प्लीज हमें बताइए कि ग्रुप 3 का कनेक्शन आपसे क्या है। भगवान जी प्लीज हमें बताइए कि ग्रुप 3 का कनेक्शन आपसे क्या है। भगवान जी प्लीज हमें बताइए कि ग्रुप 3 का कनेक्शन आपसे क्या है। भगवान जी प्लीज हमें बताइए कि ग्रुप 3 का कनेक्शन आपसे क्या है। ओके, ये कार्ड आपके लिए ड्रॉप हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो तो। आप लोगों के लिए सिर्फ काम करने की एनर्जीज क्यों आ रही है, इतने ज्यादा क्यों काम कर रहे हो आप ग्रुप 3। हम चेक कर रहे हैं कि भगवान से आपका कनेक्शन क्या है, उसमें भी बिजी होने के कार्ड आ रहा है, इतने ज्यादा बिजी हो। ओके द एम्प्रेस। तो जैसा मैंने बोला आपको कि भगवान से आपका कनेक्शन क्या है, आप तो खुद मदर अर्थ की तरह दिख रहे हो मुझे, जो लोगों को हील कर रहे हो ग्रुप 3। और वही कनेक्शन आपका क्या कनेक्शन है कि, और वही कनेक्शन आपका क्या कनेक्शन है आपका भगवान से, कि जैसे उन्होंने ना आपको नेचर का, प्रकृति का एक अंश बनाकर भेजा है, अपना एक ऐसा दूत बनाकर भेजा है। देखो एक ग्रुप में आया था कि वो राजकुमार राजकुमारी की तरह उनको भेजा गया, लेकिन इस ग्रुप में मुझे दिख रहा है कि आप ना राजा रानी के तौर पर भेजे गए हो भगवान की तरफ से। आप बहुत करीब हो भगवान के, आपको खुद ही नहीं पता, ये आप भूल चुके हो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आके ना, भूल चुके हो कि आपका कनेक्शन भगवान से बहुत अच्छा है। अगर आप थोड़ी सी भी कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी करो ना, थोड़ा सा भी प्रयास करो, तो आपका कनेक्शन ना भगवान से बहुत अच्छा हो जाएगा और उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। फिर आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल भगवान ने भरकर भेजा है, क्योंकि आप स्वयं भगवान के अंश हो। हम सभी भगवान के अंश हैं, लेकिन आप ज्यादा ही स्पेशल और क्लोज दिख रहे हो मुझे भगवान के, क्योंकि आप प्रकृति के बहुत करीब हो। देखो एम्प्रेस भी है हमारे पास, स्ट्रेंथ भी है, जो हमें दिखा रहा है कि नेचर से तो आपका रिश्ता बहुत बहुत गहरा है। इसलिए पैट लवर भी दिख रहे हैं मुझे इसमें, कुछ ज्यादा ही क्लोज हो आप नेचर के। और वो क्यों हैं, देखो जैसे शिव जी हैं और माता पार्वती को हम प्रकृति के तौर पे देखते हैं, राइट, यानी कि नेचर। तो उन्हीं के अंश मुझे आप लोग दिख रहे हो जो इस ग्रुप में हैं। प्रकृति के अंश हो आप, भगवान के अंश हो आप। उन्होंने इसलिए भेजा है कि आप मदर नेचर को सर्व कर पाओ। ठीक है, लोगों की मदद आपको करनी है, लेकिन उससे ज्यादा जितना अभी अर्थ हमारी सफर कर रही है ना, हमारी मदर अर्थ सफर कर रही है, नेगेटिव जाते जा रहे हैं, हम हमारी गलती की वजह से, हम लोगों की गलती की वजह से।
तो वो आपको ठीक करना है। लोगों को ये जागरूकता फैलानी है कि मदर अर्थ को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। जैसे नदियों में कचरा फैला रहे हैं, इधर उधर पॉल्यूशन हो रहा है, लकड़ियां काट रहे हैं हम, पेड़ उगा नहीं रहे हैं हम। तो ग्रुप 3 जो सीधा सीधा मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है वो यही है कि आपको भगवान ने ना जैसे इस धरती का राजा रानी बनाकर भेजा है। और क्यों? क्योंकि आप ना खुद एक मदर नेचर की तरह सब लोगों से डील कर रहे हो, उनकी हीलिंग कर रहे हो, और उसी तरह से आपको मदर अर्थ को भी हील करना है। ये पॉल्यूशन से बचाना है, लोगों को जागरूक करना है, उनको बताना है कि पॉल्यूशन हम कैसे कम कर सकते हैं ताकि ये धरती स्वच्छ बन सके और रहने लायक बन सके। क्योंकि हम सब इंसानों ने ना इसको बहुत बहुत अपवित्र कर दिया है, और इसलिए भगवान ने आप जैसे लोगों को बनाकर, आप जैसे लोगों को दूत बनाकर यहाँ पर भेजा है कि धरती को पहले जैसा किया जा सके, ये पॉल्यूशन कम हो पाए। ग्रुप 3 आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर भगवान ने भेजा है। और जो आपका कनेक्शन भी है ना भगवान से, वो जैसे आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन आप ना नजरअंदाज कर देते हो। आप में वो कैपेबिलिटी, क्षमता उन्होंने बाय डिफॉल्ट भेजी है। देखो इस कार्ड में भी जैसे 1-on-1 दिख रहा है कि वो कुछ शेयर कर रहे हैं, है ना, 2 फिगर्स हैं वो शेयर कर रहे हैं 1-on-1। तो उसी तरह से भगवान भी आपसे शेयर करना चाहते हैं बहुत कुछ, वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन जब तक हमारी वाइब्रेशन लो होती है ना, हमसे कोई हायर बींग्स कनेक्ट कर ही नहीं सकते। तो भगवान से कनेक्शन करने के लिए, उनसे बात करने के लिए हमें मेडिटेशन, योग, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करनी होंगी ताकि हम अपने जो एनर्जी है उसको क्लेंज कर पाएं, अपने ऑरा को लॉक कर पाएं, स्ट्रॉन्ग कर पाएं और पवित्र कर पाएं, ताकि जो हायर पॉजिटिव बीइंग्स हैं, भगवान जी हैं, वो हमसे कनेक्ट कर पाएं, हमें साइंस मैसेजेस दे पाएं। ओके ग्रुप 3, आप ना, मुझे दिख रहा है जैसे ना लोगों के दुख भी समझ जाते हो। जैसे एम्पाथ होते हैं ना, वो जैसे सामने वालों को ना समझ जाते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्यों दुखी हैं, क्या रीजन है, सब कुछ जैसे आपको एक आइडिया लग जाता है। आपके सामने कोई आता है ना, आप जैसे उसके बारे में पढ़ लेते हो, वो ना खुली किताब बन जाता है आपके सामने आगे। वो खुद कुछ नहीं बताता है लेकिन आपको आइडिया लग जाता है सामने वाले के बारे में कि ये क्या है, क्यों है, कैसे आया है, क्या बोलना चाहता है, ये किस इंटेंशन से मेरे से बोल रहा है, क्या बात कर रहा है, ये सब आपको पता लग जाता है। और आपको ना सब कुछ भगवान देने के लिए तैयार हैं। ग्रुप 3 बहुत बहुत अच्छा कनेक्शन है आपका भगवान से। स्वयं प्रकृति आप मुझे लग रहे हो, मेल फीमेल ये जेंडरलेस रीडिंग है, आप मुझे स्वयं प्रकृति लग रहे हो ग्रुप 3। अभी हम आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि भगवान आपको स्वयं क्या बताना चाहते हैं। ओके, और आपके लिए कार्ड्स देख लेते हैं कि भगवान आपको क्या बताना चाह रहे हैं। आपके लिए पहला कार्ड है आदि योगी का, और दूसरा कार्ड अगर हम देखें तो आपके लिए अदरवना काली, यानी कि अदरवना काली का कार्ड जो है आपके लिए वो दिखा रहा है कि आपकी लाइफ ना आगे चल के मैजिकल होने वाली है। और बॉटम में भी आपके लिए हनुमान जी का कार्ड है। तो आदि योगी का कार्ड और अदरवना काली का कार्ड जो साथ में आया है, तो क्या बताता है कि आपको भगवान से कनेक्शन अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। और आदि योगी पहले थे जिन्होंने योगा और मेडिटेशन करना सिखाया लोगों को, दुनिया को दिया ये सब। तो आप लोगों को ना भगवान से वो कनेक्शन बनाने के लिए, खुद को जानने के लिए कि क्या हो आप, क्यों आए हो आप, वो सब करने के लिए स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आपको करनी होगी। और वो सब हिम्मत आपको कैसे मिलेगी? शिव जी आपको हिम्मत देंगे। आप हनुमान जी की पूजा करिए, और आपके लिए राम जी की पूजा भी मुझे दिख रही है, आप कर सकते हो। कृष्ण भगवान, सीता माता, उनकी भी पूजा कर सकते हो आप, क्योंकि भगवान जैसे तैयार हैं कि जानो आपका जो रिश्ता है ना भगवान से वो बहुत अच्छा है। आपको राजा रानी की तरह भगवान ने भेजा है। तो भगवान चाह रहे हैं कि आप अपनी पावर्स को ना क्लेम करो वापस से।
आप अपनी पावर्स जो भूल चुके हो उसे जगाओ, जानो क्या है क्या नहीं है, वो भ्रम में ना रहो। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, अगर आप नहीं जानोगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, और भगवान आपको जगाना चाह रहे हैं अभी। और जैसा कि मैंने आपको बोला, हनुमान जी की आप पूजा कर सकते हो, आप शिव जी की पूजा कर सकते हो, राधा कृष्ण की पूजा कर सकते हो, सीता माँ राम जी की पूजा कर सकते हो। आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रुप 3, ओके। आपकी लाइफ ना बिल्कुल मैजिकल होने वाली है, आपके अंदर वो मैजिक है, और जब आप समझ जाओगे ना, अपनी पावर्स में आ जाओगे, आप बिल्कुल जादूगर की तरह निकल कर आओगे सबके सामने। जो अभी आपकी लाइफ चल रही है ना, उससे बिल्कुल अपोजिट, जिससे आपकी लाइफ ना यू टर्न लेने वाली है बहुत जल्द। अगर हम आप लोगों के लिए देखें कि एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं ग्रुप 3, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। आपके लिए कार्ड ड्रॉप हुआ है ग्रुप 3, और ये कार्ड दिखा रहा है हमें कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। जैसा कि देखो रीडिंग में भी आया कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। उससे पहले आपको ना अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हो, इतना ज़्यादा पैसे बनाने में बिजी हो कि अपनी हेल्थ को आप नज़रअंदाज कर रहे हो, कि अपनी हेल्थ को ना आप नज़रअंदाज कर रहे हो। और मुझे वॉइस रिकॉर्ड करते हुए एक मैसेज आया, जिसका मतलब है कि आपके पास बहुत जल्द कोई मैसेज आने वाला है, बहुत जल्द। वो मैसेज कैसा हो सकता है, क्योंकि आपके लिए बॉटम में भी है कि आपको साइंस तो मिल रहे हैं ग्रुप 3, लेकिन आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो वो जो मैसेज होगा ना, वो मैसेज आपको आपके बारे में बताएगा, और उस मैसेज की शुरुआत हो चुकी है इस रीडिंग से। ओके ग्रुप 3, तो अभी ना आपको देखो इतनी मेहनत नहीं करनी है, वैसे ही स्मूथ हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, कई बार जब हम गलत ट्रैक पर चले जाते हैं तो लाइफ हमारी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, साइन की सुनो, मेडिटेशन करो, भगवान से जुड़ो, आपको सब कुछ पता लगेगा। ओके, तो ऑल राइट गाइज, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। आई होप आपसे मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसे अफर्म करने के लिए हर हर महादेव लिखिए, या फिर 333 आप लिख सकते हैं, या जिस भी देवी देवता में आप मानते हैं उनका भी आप नाम लिख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय डिवाइन सोल्स।